देश और दुनिया में बहुचर्चित निठारी हत्याकांड के 17 साल बाद दो आरोपी सुरिंदर कोली और मनिंदर सिंह पंडेर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरी कर दिया और अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। आज प्रक्रिया भी चल रही है और शाम तक वो जेल से बाहर भी निकल सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 17 साल बाद ये फैसला आया है तो जो 17 हत्याएं हुई थी उसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है। कोर्ट की टिप्पणी यही थी कि सबूतों के अभाव में यानी कि पर्याप्त सबूत न होने के कारण उन्हें बरी किया गया है। लेकिन जो विक्टिम परिवार थे जिन्होंने अपने बच्चे खोए, अब इंसाफ के बारे में क्या सोचते हैं और उन्हें इंसाफ आखिर कैसे मिलेगा, किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए एक परिवार है। झब्बूलाल हैं जो कि यहाँ पर ये प्रेस की दुकान चलाते हैं। पिछले 35 सालों से निठारी में ही रह रहे हैं और ये प्रेस की दुकान चलाकर अपने बच्चों का भरण पोषण करते थे। 10 साल की इनकी बच्ची थी जो कि स्कूल में पढ़ती थी और उसकी हत्या हुई। एक दिन वो अचानक से गायब हो जाती है और उसके बाद उसका पता नहीं चलता है। जब निठारी कांड का खुलासा हुआ तब इन्हें मालूम चला कि इस हत्याकांड में इनकी बच्ची भी थी जो कि शिकार हुई। बातचीत करते हैं इनसे ही। झब्बूलाल जी, ये बताइए कि कोर्ट के फैसले के बारे में आपको पता चला होगा, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है, क्या सोचते हैं इसके बारे में? अगर वो जैसे अब छोड़ा है, कह रहे तो कोई प्रूफ नहीं मिला, दोषी नहीं है, तो 17 साल से उसको निर्दोष को जेल में क्यों रखा है? ये जज साहब से ये पूछा जाए, 17 साल वो निर्दोष था, उसको जेल में क्यों रखा? या आप इनके पहले जो गलत रखा, दूसरे जज थे, जैसे पहले जेल फांसी का इसको आदेश किया, सज़ा सुनाई, उनको फांसी होनी चाहिए जजों को, जो गलत इसको निर्दोष को जेल में रखा है। ये तो ठीक है, ये कह दिया इनको प्रूफ नहीं मिला तो निर्दोष है ना, माना गया है, तो निर्दोष को वो लोगों ने फांसी का आदेश क्यों दिया था और निर्दोष को जेल में रखा क्यों? 17 साल से जेल में क्यों रखा है जो निर्दोष था? ये बताइए कि जब इस कांड का खुलासा हुआ था 2006 की बात है, जब चीजें खुलासा नहीं हुआ था, खुलासा हमने किया, पुलिस ने नहीं किया था। अच्छा। 3 के सिर निकालने के बाद हमने पुलिस को खबर करी है। 96 सिर निकाले हैं हमने, निकले पुलिस के सामने 96, 4 कम 100, 4 कम 100 सिर। वो पीछे गैलरी है 4 फुट की लंबी चली गई है सूती। उधर पानी की टंकी की दीवार है, इधर पानी की टंकी की दीवार है, इधर कोठियों की दीवार है। 4 फुट गैलरी लंबी ऐसे गई है उसमें से। अच्छा, जब निर्दोष था तो पहले जो जज ने उसको फांसी की सजा सुनाई तो गलत किया, तो उनको सजा होनी चाहिए। अपने खाते में 17 ही क्यों दर्ज? 17 वो हमारी गलती है। हमारी गलती इसलिए है, पुलिस ने हमें गुमराह किया, कहने लगा जितो इतने बताओगे, इतने जो उस पर लिखोगे तो केस लड़ते लड़ते कितने साल बीत जाएंगे। हम बगैर पढ़े लिखे हैं, हम पढ़े लिखे हैं नहीं। हमें तो यही था ये किस टाइम इसकी मौत हो, किस टाइम पंडेर की मौत हो, ये हमारे दिमाग में बैठा था। तो हमने 50 कहा, 50 से 40 लाए, 40 से 30, 17 पे पुलिस ने हमसे अंगूठा लगवाया है। अंगूठा हम नहीं लगाया है, कोई और नहीं। मैंने इसका जो भी किया, धरना हमारा है। अब इतने साल बाद जब कोर्ट ने रिहाई दे दी है, बरी कर दिया है, आप कैसे देखते हैं इसको? आपके बच्ची को आखिर इंसाफ कैसे मिलेगा? इंसाफ की उम्मीद किससे है? तो कह रहा हूँ, अब जजों से भरोसा हट गया, भगवान से भरोसा है। भगवान चाहेगा और मोदी सरकार, योगी चाहेंगे तो इसको जेल सजा फांसी हो सकती है, अगर ये मोदी सरकार, योगी सरकार चाहेगी। नहीं तो ऊपर ही वाला हमारा भरोसा है। यही वो महीना रहा होगा जब आपकी बच्ची गायब हुई थी। जी, बेटी गायब हुई थी। आज 27 साल की होती, आज याद करते हैं उस समय को कैसे? ठंडियों में जी, कैसे याद करते हैं? तो अब यही है, जब से कल से पता लगा है तब से जो है कुछ दिमाग यही सोच रहा था अभी तक था, अब फांसी लगेगी, अब फांसी लगेगी। अब तो बिल्कुल निराशा हो गई, अब निराशा हो गई, अब कोई भरोसा नहीं है। अब योगी सरकार और मोदी सरकार अगर चाहेंगे तो हमें न्याय मिलेगा, नहीं तो कोई कुछ नहीं। अगर CBI की फिर जांच हो तो बिल्कुल सारा ही कुछ होगा, सारा ही कुछ होगा। इसके घर से जितने स्कूल के बच्चे तमाम, तो उनके कार्ड जो गले में पहनते हैं वो निकले थे, वो सब पुलिस के पास है। जो इसको पंडेर ने वो कबूल किया था उसकी CD पुलिस के पास है। कमल सिंह यादव, BP सिंह यादव, यशो और ये सुमित्रो SP सिटी, इन्होंने इसकी CD बनाई है।
हमारे सामने। थी उसकी माता जी भी साथ में हैं। आप बताइए कि आपको भी जानकारी जब से मिली है तब से आप किस तरीके से देखती हैं? क्या इंसाफ की गुहार आगे लगाने की हिम्मत है आप में? आगे भी जाएंगे? अब हमारी हिम्मत तो नहीं। मैं मोगी और वोगी से ये बस सरकार दुआ हमारी यही है कि इसको जरूर फांसी दिलाएं। ये गलत है, कानून बेकार है। ऐसे ही होगा तो इंसान एक दूसरे को तो मार देगा, कहेगा कि छोड़ दो, कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसी सरकार कैसी है? ये तो सरकार इसको सजा जरूर दे। वो योगी जी, मोदी जी जरूर सजा दें इसको। जैसे हमारी बच्ची को मारा है ना, ऐसे हमको दे दें इसको, तो मैं इसको छोटी छोटी बोटी काट के फेंक दूंगी, इसको मार दूंगी जैसे हमारी बच्ची मारी है। मतलब मुलजिम होते हुए उसको जज तो बोलता निर्दोष है, तो बहुत इंसाफी है। बच्चियों को किस तरह से याद करती हैं आप? बच्चियों को याद करते हैं। जानकारी मिली कि यही दोषी है? हमारी लड़की के चप्पल, कपड़े और क्या कहते हैं कि जो गले में माला पहने थी और कान में कुंडल पहने थी, सारे इसी के घर के अंदर मिले, लिपटे हुए सारे इसी में। हमारी बच्ची का सर इसके घर के अंदर मिला। डेनी टेस्ट हुआ वहाँ कोर्ट में, सीबीआई के पास है, वहाँ पे इसी के घर से सब कुछ मिला है। झूठ बोलता है। इसके यहाँ डॉक्टर आते थे, हम पूछती थी तुम्हारे यहाँ डॉक्टर किस लिए आए, तो कह रहे माता जी बीमार है। कोई नहीं बीमार था, झूठ बोलता है सारी बात। इसके 2 पठानी सूट थे, उस पे बच्चे जो मारता काटता था ना, उसके खून के छींटे पड़े थे तो धुल के आते थे, तब भी छूटते नहीं है। हमारे पास परेश में आते थे तो मैं नौकर से पूछती थी, भैया बाबूजी का कुर्ता कैसे गंदा हो रहा, खून खून के दाग। तो कह रहे ना 37 में मुर्गा कटाने गए थे, वहाँ के छींट पड़े हुए। ऐसे ऐसे बोलता था, झूठ बोलता है ये। उनके कपड़े भी आप ही लोग? हाँ, बातचीत की थी आपने? वो कपड़े लेने जाते थे, करता था, बात कभी अच्छा झगड़ा करते, नहीं, लड़ाई कुछ नहीं, नहीं। कुछ नहीं, कोई वो नहीं, कभी लड़ाई झगड़ा झूठ बोलता है ये। बच्चे ही सारे मार डाले इसने। और उसी को सरकार मतलब जज बोलता है कि निर्दोष है, सबूत नहीं पाए गए। सबूत सारे कोर्ट में जमा पुलिस के पास हैं, पुलिस को पकड़ के जेल में डाल दे। देखो अभी सबूत मिलते हैं नहीं, जितने सबूत वहाँ लिखे गए थे थाने में सारे लिखे हुए हैं। अब जज के पास कौन पेश करेगा? जाके पुलिस से जाएगी तो करे। ये कानून अंधी हो रही भैया। तो आप देख सकते हैं कि गरीब परिवार है यहाँ पर, कई सालों से ये प्रेस करके ही अपना गुजारा करते हैं और अपना दर्द आज बताते बताते भावुक भी हो जाते हैं। इनको निराशा है कोर्ट का जो निर्णय आया है, हालांकि वो सर्वोपरि है, लेकिन इन्हें अब उम्मीद है सरकार से कि सरकार इनके इंसाफ की लड़ाई को आगे बढ़ाए, क्योंकि ये खुद सक्षम नहीं पाते हैं खुद को कि वो इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगानी है तो इनको मदद चाहिए। मोदी सरकार और योगी सरकार से इनको आस है, लेकिन आज 17 साल बाद जब कोर्ट से बरी और रिहाई होती है तो सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर इन हत्याओं का जिम्मेदार कौन? TV9 भारतवर्ष के लिए विजय ममगई के साथ नोएडा से मैं अभिजीत ठाकुर।